नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें ओडा की है, जहां पे आपको बता दें कि माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां एक और पहले से ही स्कूल के अंदर दी जाने वाली एजुकेशन को लेकर के काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। तो वहीं माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा एक और प्रयास बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए किया है। आपको बता दें कि सीए बनने का सपना बच्चों का पूरा करने का काम अब माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि सीए के लिए फाउंडेशन क्लासेस जो है वो शुरू की जा चुकी है। ऐसे में एक स्पेशल बैच जो है, स्पेशल क्लासेस जो है वो सीए बनने के लिए, जो भी कॉमर्स के सिलेबस है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, उसकी क्लासें जो है वो लगातार अब फाउंडेशन बैचेस के रूप में माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर लगाई जाएंगी। इसको लेकर के आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जो सिरसा शहर के प्रमुख सीए हैं, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने आज इस मुख्य कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों को सीए बनने के फ़ायदों के बारे में जो है वो जानकारी दी। ऐसे में सीए बनने के साथ साथ हम क्या सीए तक ही सीमित रह सकते हैं, या फिर अगर सीए कोई नहीं बनना चाहता है, कॉमर्स की पढ़ाई करके, सीए की पढ़ाई करके दूसरी लाइन में भी जाना चाहता है, तो उन तमाम विषयों पे चर्चा जो है वो विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो क्योंकि सीए बनने का विषय है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई का मसला चल रहा है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आए हुए थे, वो इस सेमिनार को लेकर के और इस स्पेशल फाउंडेशन कोर्स को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। सर, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, मेनली किस चीज़ पे फोकस यहाँ पे की गया, इस कार्यक्रम में किया गया? मेनली ये स्कूल ने 11th-12th कॉमर्स के बच्चों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स की हेल्प जो मिले सीए करने के लिए, आईसीडब्ल्यूए के लिए, सीएस करने के लिए, वो एक स्कूल एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को कि आप जो आफ्टर 12th मार्केट में ढूंढते हो वो हम आपको 11th से ही दे रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर टू बिल्ड अप योर कैरियर। ठीक है सर, अभी आपने सीए का थोड़ा बताया, जिक्र किया था कि सीए के लिए एक तो फाउंडेशन क्लासेस ये स्टार्ट कर रहे हैं और एक ये सीपीटी होता है, तो दोनों में सर अगर अंतर की बात करें तो क्या अंतर? पहले क्या था, इंस्टीट्यूट सीपीटी भी एक एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर था, अब इंस्टीट्यूट ने उसको विड्रॉ कर लिया गया। अब आप सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के थ्रू आफ्टर 12th जा सकते हो, अदरवाइज आपको बीकॉम के बाद या बीएससी के बाद, बीए के बाद डायरेक्ट एंट्री सिस्टम से जाना पड़ेगा। यानी कि सीपीटी अब विड्रॉ हो गया है, सीपीटी अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, स्टूडेंट्स को जो है ये फाउंडेशन कोर्स आने से क्या क्या बेनिफिट और किस तरह का बेनिफिट मिलेगा? स्टूडेंट को बेनिफिट ये मिलेगा कि जो स्टूडेंट 11th-12th में कॉमर्स स्टडी कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट मेनली रिपीट होते हैं सीए फाउंडेशन के इंट्रेंस टेस्ट में। तो जो बच्चे इसी टाइम पे स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा इनहेंस अगर नॉलेज को 11th-12th में कर लेंगे तो उनके लिए जो फ्यूचर का टाइम है वो सेव होगा और अर्ली क्रैक कर लेंगे वो सीए का इंट्रेंस टेस्ट। क्या उनको सीए की तरफ जाना चाहिए या फिर दूसरे जो इसमें ऑप्शंस हैं उनमें जाना चाहिए? अगर टॉप प्रायोरिटी रखी जाए एट प्रेजेंट तो ICAI यानी कि सीए टॉप प्रायोरिटी में आता है, उसके बाद CS आता है, फिर ICWA आता है, और फिर लो लेवल पे तो ऑप्शन दुनिया जान की, मान लीजिए बैंकिंग में आप सुनते हो कि पीओ की पोस्ट निकलती हैं, तो अगर कॉमर्स है तो पीओ की पोस्ट तो वो मिनटों में क्रैक कर देंगे। तो सीए को एक वाइड स्कोप मिलता है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। सीएस को क्या थोड़ा सा उससे डाउन मिलता है, ICWA को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही मिलता है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ICWA की वैल्यू वहाँ पे नहीं है। तो सीए के लिए स्कूल में भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल में भी ज़रूरत है, कॉरपोरेट में भी ज़रूरत है और शेयर मार्केट में भी ज़रूरत है, ये डिफरेंस। सीए की पढ़ाई अगर आप निरंतर लगातार जारी रखते हैं तो उसमें आप किस तरह का बेनिफिट पा सकते हैं, और सीए की पढ़ाई जो है वो कितना आपको पैकेज दे सकती है या किस स्तर तक ले जा सकती है, किस लेवल तक आप इनकम अर्जित कर सकते हैं, वो तमाम सारी बातें जो है वो सीए साहब ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने बताई। तो चलिए अब उनके बाद जो यहाँ के कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, यानी कि HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो जो है उनकी देखरेख के अंदर ये स्पेशल बैच जो है फाउंडेशन क्लासेस जो है वो चलाई जाएंगी। तो उन्होंने किस तरह की प्रिपरेशन इसके लिए की हुई है, किस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाएंगी, और ये जो क्लासेज है, ये स्पेशल फाउंडेशन कोर्सेज है, ये जो है वो दूसरी क्लासों से किस प्रकार से भिन्न होगा, ये तमाम बातों पर जानकारी जो है वो गौरव
अत्री जो कि यहाँ के हेड हैं उन्होंने दी। तो चलिए वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब किए हमारी टीम ने, देखिए ज़रा। एक्चुअली जो मैं 3 साल से 4 साल से इसका ऑलरेडी मैं फोकस कर रहा हूँ। जहाँ भी नॉर्मल क्लासेस के अंदर भी मैंने बच्चों को कॉमर्स के लिए निकाला है। हर साल हमारे एक दो बच्चे हैं वो सीए के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो नहीं निकल पाते। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आप जिनको लगन होती है, सिर्फ वो बच्चे ही जा पाते हैं। अब हमने कॉमर्स फाउंडेशन क्लासेस को यहाँ शुरू किया है, आज लॉन्च हुआ है। तो ये पूरे एरिया के लिए इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज इसमें अगर ये बच्चे 2 सालों के अंदर +1 और +2 में कॉमर्स फाउंडेशन के पढ़ाई करेंगे तो वो एक एवरेज जो बच्चा है वो भी सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में आसानी से क्रैक कर सकता है। तो ऑब्वियसली अपने एरिया से भी आने वाले समय में काफ़ी सीए बनने वाले हैं। माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो फाउंडेशन क्लासेस शुरू होने जा रही है उसको लेकर के जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में चार्टेड अकाउंटेंट आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना कि किस प्रकार से हम आने वाले समय में कॉमर्स में अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। चाहे तो सीए बन सकते हैं, अगर आप सीए बनने के इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरी लाइन में भी आप जा सकते हैं। अलग अलग जो है उन्होंने रास्ते इस माध्यम से बताए हैं। उसके बाद जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं गौरव अत्री, उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से आप सीए की पढ़ाई को +2 के साथ साथ +1 के साथ साथ जो है वो रेगुलर रख सकते हैं। इसके लिए आपको आने वाले समय में जब आप +2 पास करके और आगे सीए की एग्जामिनेशन के अंदर या इस लाइन के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास महज 7 महीने का समय बचता है। तो 7 महीने में आपको पूरा जो है वो सिलेबस भी कवर नहीं हो पाता। तो इसके लिए ये फाउंडेशन क्लासेज जो है वो शुरू की गई हैं। तो अब ऐसे में माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओडा की प्रिंसिपल कुलदीप आनंद क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि उन्हीं की ही बदौलत आज ये जो फाउंडेशन क्लासेस का जो आयोजन है वो माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर किया जाना है और बच्चों का सीए बनने का सपना जो है वो अब ओडा से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस विषय में, इस सब्जेक्ट को लेकर के और इस फाउंडेशन कोर्सेज को लेकर के प्रिंसिपल कुलदीप आनंद क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। देखिए, मेन मन में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ऑलमोस्ट ट्रेंड सेटल्स हो चुके हैं कि जो भी बच्चा 70% को क्रॉस कर रहा है वो सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल में जाना चाहता है। तो रीज़न है कि बच्चों को मेडिकल नॉन मेडिकल के अलावा अगर हम बात करें तो उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किस किस फील्ड में जाएंगे। और आज का जो टाइम है, दिस इज़ ऑलमोस्ट अ टाइम ऑफ फाइनेंस। अगर बच्चों को अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को ही इम्प्रूव करना नहीं आया, अगर उन्होंने खुद को जो कमाया है उसको सहेजना ही नहीं आया, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट। सो वी वांटेड टू कि जो इस एरिया में नहीं है, एज़ वी ऑलवेज सेड व्हेन, जब हमने साइंस फाउंडेशन स्टार्ट किया था, जब हमने आइलेट स्टार्ट किया था, कि वी जस्ट वांट, हमारा जो हरकी देवी का मोटिव है कि बच्चे को जो भी चीज़ चाहिए इस एरिया में और वो इस एरिया में नहीं है, यू टेक अ नेम एंड इट इज़ हेयर। अंत में आपसे अनुरोध करेंगे कि इस विषय में जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या +1 और +2 से शुरू किया गया माता हरकी देवी का ये कदम वाकई में सराहनीय है, या फिर इससे पहले कोई और भी इस तरह का कार्य जो है वो कर रहा है, या बेनिफिटेबल है या फिर नहीं है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फाउंडेशन क्लासेस जो है वो माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ही शुरू हो रही है। यानी कि सीए की पढ़ाई जो है वो 11वीं कक्षा से ही शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में जिन विद्यार्थियों का सीए बनने का सपना है तो वो 11वीं क्लास से ही सीए बनने के सपने को शुरुआत कर सकते हैं, सीए बनने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।